मुंशी की कहानी। एक समय की बात है। एक मुकेश नाम का एक आदमी शहर में रहा करता था। उसका एक रेस्टोरेंट था, जो कि वह शहर में ही रेस्टोरेंट चलाया करता था। दरअसल मुकेश बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी था और लालची किस्म का भी आदमी था। वह लोगों को हमेशा अत्यधिक पैसों में भोजन खिलाने की सोचता रहता था। उसी की दुकान पर एक राकेश नाम का एक आदमी काम किया करता था, जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार था और इस मोहन की आदतों पर हमेशा वह गुस्सा किया करता था। तभी एक दिन मुकेश के रेस्टोरेंट में एक कोई गरीब परिवार आता है। अरे अरे, देख राकेश, वो लोग आ गए हैं, जल्दी से उनको खाना खिला और फिर पैसे देख कैसे इनसे मैं वसूलता हूँ। और अरे 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 मालिक, वो तो वैसे भी गरीब है, उनको क्यों लूटोगे, बल्कि उन्हें तो कम पैसों में खाना खिलाना चाहिए। अरे अरे, क्या मूर्ख है क्या? यही लोग तो हैं जो हमारा रेस्टोरेंट चलाते हैं और इन्हीं से ही तो पैसे लूट पाएंगे। और किससे पैसे लूटेंगे, मूर्ख कहीं का। जाके उनको पकड़ जाके। तभी राकेश अपने मालिक की बात को मान कर जाता है। आइए आइए जी। अरे भैया, हम तो खाना खाने के लिए आए हैं, क्या क्या मिलेगा खाने में? हाँ, अरे आप जो चाहे वो मिल जाएगा आपको खाने के लिए। तभी वहां पर मुकेश आता है। अरे अरे, मूर्ख कहीं का, क्या खड़ा ही रखेगा का बाहर? चल इनको अंदर बुला। तभी अरे अरे भैया, उसको मत अड़काइए, वो तो दरअसल खाना ही पूछ रहा था। चलिए हम आ रहे हैं। आइए आइए साहब, आपके लिए तो वैसे भी हमेशा जगह खाली रहेगी। आखिर आप हमारे ग्राहक हैं और ग्राहक हमेशा भगवान के रूप होते हैं। आइए आइए। तभी ऐसा सुनकर उन लोगों के मन में भी लालच आ जाता है और वह भी खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वह खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं और अपनी सारी बातें करने लगते हैं। हाँ हाँ, आपको दाल मखनी भी मिल जाएगी, आइए आप बैठिए। तभी राकेश थाली लाता है और वह थालियों को कायदे से उस मेज पर लगा देता है। तभी थालियां लगने के बाद में, अरे अरे भैया, पर मेरे पास पैसे नहीं है। साहब जी, इनके पास पैसे नहीं है। अरे बना रहने दो, उसके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। तभी राकेश फिर खाना खाने लगते हैं। दरअसल राकेश के पास तो सिर्फ 30 ही रुपए थे और खाना तो उनको इतना बढ़िया मिल गया था ताकि उससे तो कम से कम 1000 रुपए पड़ेंगे। यह सब मुकेश की चाल थी। और तभी वह सब लोग खाना खाने लगते हैं और तभी वह बच्चा रसगुल्ला भी मांगता है। अरे अरे, क्या मूर्ख है क्या? हाँ, अब तुझे इतना बढ़िया खाने में रसगुल्ला भी चाहिए? चुपचाप खा। अरे अरे भाई साहब, उसको डांट क्यों रहे हो? ए राकेश, जाके साहब के लिए 2 रसगुल्ले भी ले आ, जा जल्दी जा। तभी राकेश रसगुल्ले भी लाता है और वह रसगुल्ले भी खाते हैं। पर भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 30 रुपए हैं। तभी मुकेश अपना पूरा खाना का बिल राकेश के हाथों भिजवा देता है और राकेश जैसे ही बिल देता है तो वह गांव का आदमी बिल देखकर तो पूरा हैरान ही हो जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरा बिल 1000 रुपए का बना था। पर पिताजी, अपने पास तो 30 ही रुपए हैं, अब क्या होगा? हाँ, और इन लोगों ने तो लूट लिया। तभी राकेश खाना लेकर वहां से चला जाता है। अरे अरे भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मेरे पास सिर्फ 30 ही रुपए हैं और अब आप लूट रहे हो। और ये पूरा बिल तो लगभग 1000 रुपए का बना है, इतना मैं कहाँ से लाऊंगा? और इसमें सबके अलग अलग दाम है। अरे अरे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब, मेरे पास नहीं रुपए। मैंने तो इस आपके नौकर को कहा भी था कि मेरे पास 30 ही रुपए हैं। हाँ हाँ मालिक, इन्होंने तो कहा था कि इनके पास 30 ही रुपए हैं। देखिए, अब आप भी सुनिए, अब वैसे भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे अरे मूर्ख हो क्या, ये तो हमारा कहने का स्वभाव है। तुमने क्यों खाना खाते रहे हो? जब पैसे नहीं है तो आए ही क्यों हो? मेरे रेस्टोरेंट का इतना ही बिल बनेगा। अरे अरे भाई, कुछ मदद करो, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा और फिर मैं अब आपको क्या भी दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, अब आप ही बताएं और मैं क्या दे सकता हूँ? अरे अरे
वो है ना भाभी के गले में मंगलसूत्र, वही मेरे पास गिरवी रख दो और जब पैसे हो जाए तब लाना। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये नहीं हो पाएगा। और वैसे भी अरे अरे, इसमें तो क्या हुआ, ये आप मेरे पास रख दे और जब पैसे हो जाएंगे तब ले लेना। ये भाई, ये नहीं हो पाएगा। अरे पर ये तो मंगलसूत्र है, इसको क्यों रखवा रहे हो? अरे अरे, जब खाना खाने के लिए पैसे नहीं तो क्यों खाया खाना। ए जी, आप मानिए ना, ये मैं नहीं दे सकती हूँ। इसको मैंने कभी भी नहीं उतारा है और आज तुम इनको लेने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं ये अपना मंगलसूत्र नहीं दूंगी, कोई हालत में नहीं दूंगी। अरे 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 मालिक, जाने दो ना। आप इनके रुपए मेरी पगार से काट लो और वैसे भी मेरी पगार से काट लो। अरे अरे, क्या भूल गया है क्या? तू 2,000 रुपये पहले ही ले चुका है और तेरे माँ बाप पे पैसे नहीं भेजने हैं क्या? हाँ, जो तू अपनी सैलरी से कटा रहा रुपए, तेरी तनख्वाह भी 5,000 है। अरे 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 साहब, रहने दो। आप मेरी सैलरी से इनके पैसे काट लो, क्योंकि ये भी मेरी माँ ही के समान है। अरे अरे भाई, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूंगा? मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, धन्यवाद इसके लिए। अरे अरे भाई साहब, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। वैसे भी आप तो मेरे ग्राहक ही है और वैसे भी मैंने आपकी मदद की है। आप तो ये तो मेरी माँ के समान है। वैसे भी इनकी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य बनता है और वैसे भी मेरी माँ नहीं थी। तभी वह गरीब परिवार वहाँ से चला जाता है और तभी बाद में फिर मुकेश अपने नौकर को बहुत ही ज़्यादा हड़काता है। वह मुकेश राकेश को बहुत जोरदार से खूब चिल्लाता है। बेचारा राकेश खून को खून में ही पीकर शांत रह जाता है। तभी एक दिन उसके रेस्टोरेंट पर एक ऋषि जी आते हैं और तभी वह आते हैं। अलग निरंजन, बच्चा, कुछ खाने को है तो खाने को दे दो। तभी राकेश जल्दी भागा जाता है। आइए आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है इस रेस्टोरेंट में। मैं आपको भरपूर खाना खिलाऊंगा। अरे बच्चा, तुम्हारा धन्यवाद। वैसे भी मुझे भूख भी लगी है। आइए आइए, मैं आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाऊंगा। तभी ऐसा कहकर राकेश उस महर्षि को वह रेस्टोरेंट में बैठा लेता है। तभी वहाँ पर मुकेश आ जाता है। अरे अरे मुकेश, तभी महर्षि भी वहाँ पर बैठे थे। अरे मुकेश, ये थाली किस लिए लिए जा रहा है? हाँ, ये नई थाली, सारी थाली के टूट गई है। अरे अरे मालिक जी, वो महर्षि जी आए हैं, वो शुद्ध शाकाहारी है, इसीलिए नई प्लेटों में खाना लिए जा रहा हूँ। वैसे भी अपने यहाँ सारी मांसाहारी प्लेटें हैं ना। क्या मुकेश खाना खाने देगा? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी की कहानी।